नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 हिंदी का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 48 रहने वाला है और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो बच्चों, पूरा पेपर आपका एज इट इज आने वाला है। इसमें से आप एक एक क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। ऐसा ही पेपर आपका रहने वाला है। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रह सके। दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम विद आंसर आपको बताने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, प्रेमचंद्र का जो जन्म था वो वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। इसका स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, झूरी के साले का नाम क्या था। तो दोस्तों, झूरी के साले का नाम गया था। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप सही आंसरों पर टिक करते जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी। तो दोस्तों, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा भिखमंगे के छद्म बेस में की थी। इसका बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, सालिम अली थे। तो दोस्तों, सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 5वां, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, कबीर के अनुसार ईश्वर का जो वास होता है वो मानव के हृदय में होता है। इसका दे ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, रसखान अपनी आंखों में क्या देखना चाहते थे। तो दोस्तों, रसखान अपनी आंखों में ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाबों को देखना चाहते थे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर 7वां, ये भी आपके एमसीक्यू टाइप के एवं वाले क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला 7वां, कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हथकड़ियों को कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना कहा है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रेम की प्रिय भूमि कवि ने कहा है। तो दोस्तों, 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका प्रकृति हो जाएगा। प्रकृति को प्रेम की प्रिय भूमि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, परीक्षा शब्द में आपका परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम यहाँ पर, ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है जयपुरी। दोस्तों, इसमें भी ई प्रत्यय है। टुकड़ी, इसमें भी दोस्तों ई प्रत्यय है। बुहारी, इसमें भी दोस्तों ई प्रत्यय है। देवरानी, दोस्तों इसमें ई प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसको आप सही कर ले में, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द, क्योंकि जो देवरानी है इसका सही आंसर आपका देवर प्लस आनी, तो आनी प्रत्यय। बाकी सब में बुहारी, टुकड़ी, जयपुरी, इन सब में ई प्रत्यय आपका लगा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर लें। अब अगले आपके 11 से 13 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थान के जो पद दे रखे हैं इनमें से छांटकर आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर आप विशेषण फिल कर लोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो इसमें 2 ऑप्शन आप सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, आदर का विलोम क्या होता है। तो आदर का विलोम आपका अनादर हो जाएगा। यहाँ पर आप अनादर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आँख के और बादल के 3 आपको पर्यायवाची बताने। तो दोस्तों, बादल के पर्यायवाची मेघ, बादल, परिजन ये हो जाएंगे, और आँख के नेत्र, लोचन, चक्षु, नयन, ये आपके आँख के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 15वां, वाक्य की परिभाषा व भेद बताइए। तो दोस्तों, जिन शब्दों से किसी मूल अर्थ की प्राप्ति होती है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य हो जाएगा, जिन शब्दों से किसी मूल अर्थ की प्राप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आप एक साथ ज़्यादा हल्ला करते हो, आवाज़ करते हो, तो आपके टीचर आपसे कहते हैं कि तुमने पूरी क्लास सर पे उठा ली। तो इसका मतलब है शोरगुल करना। आसमान सर पे उठाने का मतलब होता है शोरगुल करना। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा यहाँ पर, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो दोस्तों, इस संसार में सबसे सच्चा संत वो होता है जो सबसे प्रेम करता हो। जो सबसे प्रेम करता हो वही क्या कहलाता है, सबसे सच्चा संत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एवं वाला आंसर है वहीं देखो बिल्कुल सेम आ जाएगा। कवि का प्रेम किन रूपों में हुआ था, वो तालाब को देखना चाहता था, वहाँ के बागों को देखना चाहता था। तो आपका एवं वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। आप देखो,
इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रजभूमि के वन देखना चाहता था, बाघ देखना चाहता था और तालाबों को वो देखना चाहता था। तो इसमें आप इसी को सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है खंड ब में। खंड ब में आपके क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के दे रखे हैं और 40 से 50 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की में गहरी दोस्ती थी। इसी प्रकार लेखक ने तिब्बत में किस धर्म के अनुयायियों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है सांवले सपनों की याद पाठ पर आधारित सलीम अली के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है कोयले की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी। इसी प्रकार कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी आपके 2-2 नंबर के दे रखे हैं और 25वां क्वेश्चन दे रखा है लेखिका की जो नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही थी। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 है आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही थी। अब खंड स पर आ जाते हैं दोस्तों। हम खंड स पर आपके 5-5 प्रश्नों 5-5 नंबर के आंसर पूछे गए हैं आपसे और यहाँ पर एक पूरा पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश को आपको पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो पूरा पद्यांश आप ध्यान से पढ़ लें। स्क्रीन पर आपको एक एक अक्षर दिखाया जा रहा है और इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का शीर्षक किसान किससे प्यार करता था, भूमि शब्द के समानार्थी शब्द बताने, अधिनायक शब्द में उपसर्ग और मूल आपको बताना है। और इसमें अथवा में भी आपसे क्वेश्चन दे रखा है लेखक मुसहरी बस्ती में क्या करने गया था और वहाँ कौन सा दृश्य देखकर उसने वर्णन किया था। इसी प्रकार दोस्तों 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई हो या फिर गरीबी के कारण आप अपना शुल्क माफ़ करवाना चाह रहे हो, इस पर एक आपसे प्रार्थना पत्र पूछा गया है। ग्रामश्री कविता से आए ऋतु और फसलों का वर्णन कीजिए। 5 अंक का ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। अब लास्ट पेज देखते हैं दोस्तों। इसका लास्ट हम पेज पर आ जाते हैं। तो अगला 29वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय पर निबंध लिखनी है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या। तो दोस्तों इसकी प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के उपाय और उपसंहार, ये आपको 4 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। अगला कोरोना वायरस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें भी 4 पॉइंट आपको यही फिल कर देने। तो कोरोना वायरस का निबंध आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं। बेरोजगारी आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया की जनसंख्या 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है। तो जनसंख्या विस्फोट पर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान से कर लें। भारतीय संस्कृति के ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। खेलों के महत्व के ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान से करके जाएं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगामी सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिला करेगी। थैंक यू।